बॉस ओटीटी सीजन 3 ने अपना दूसरा एविक्शन पायल मलिक के रूप में देखा है। पायल मलिक अपने पति अरमान मलिक और उनकी दूसरी वाइफ कृतिका मलिक के साथ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में आई थी और पहले ही हफ्ते पायल को एविक्ट होना पड़ा। आइए जानते हैं पायल से उनके एविक्शन के बारे में। पायल ने अपने एविक्शन को अनफेयर बताया और उन्होंने कहा कि ये एविक्शन उनको ऑडियंस की तरफ से नहीं बल्कि घर वालों की वजह से मिला है। घर वालों में जैसे दीपक और नेजी। जो एविक्शन हुआ है, मैं एविक्ट हुई हूँ इस गेम से, वो अनफेयर था। मुझे इस गेम में अभी और खेलना था, मैंने तो खेलना स्टार्ट ही नहीं किया था। और मैं अगर निकली हूँ इस घर से तो वोटिंग की वजह से नहीं निकली हूँ। मुझे पूरा सपोर्ट मिला है जनता का, पर जो अंदर घर वाले थे, घर वालों की वजह से जो है मुझे इस गेम से आउट होना पड़ा, निकलना पड़ा। सबसे पहले दीपक जी, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेशन की उसमें डाला था, और दूसरा नेजी भाई। और नेजी भाई का मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने कल के एपिसोड में बोला है कि मैं बहुत मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पायल मेरी वजह से गई है और शायद मेरा वो डिसीज़न गलत था। तो जो एक थोड़ा सा दुख था मुझे भाई को लेके कि उसने उन्हें ऐसा बोला, वो अब क्लियर हो गया है कि उनको ये एहसास हो गया कि उनकी वजह से आज मैं उस गेम में नहीं हूँ। पर दीपक जी के लिए मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के बैठे थे कि ये 3 लोग एक ही घर से आए हैं और इनके 3 वोट एक साथ हैं, ये मिलके खेलेंगे। उन्होंने हमें इंडिविजुअल देखा ही नहीं और वो चाहते ही नहीं कि हम इंडिविजुअल इस गेम में रह के खेल सकें। दीपक के गेम के बारे में पायल कहती है कि उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो अपना गेम नहीं खेल पा रहे हैं। इनफैक्ट उनको मेडिकल रूम में ले जाने के लिए भी 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए दीपक को शायद इस सीजन में नहीं आना चाहिए था और अगले सीजन में बुलाना चाहिए था। दीपक जी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा पता है हम लोगों से ज़्यादा, ठीक है। पर जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से वो उस गेम में अपना जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। वो मेडिकल कंडीशन की वजह से बेड पे रहते हैं, उनको बेड से उठा के मेडिकल रूम तक ले जाने के लिए भी 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस वक्त ना बुला के शायद नेक्स्ट सीज़न में अगर बुलाते तो वो शायद बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलते और शायद विनर भी हो सकते थे। जब हमने बात की पायल से शिवानी कुमारी के बारे में, तो शिवानी कुमारी के बारे में पायल कहती है कि वो उन्हें 2-2.5 साल से जानती हैं। शिवानी एक यूट्यूबर है और 2.5 साल पहले पायल और अरमान की जब ग्रैंड मैरिज हुई थी तब उन्होंने शिवानी को इन्वाइट किया था, लेकिन तब वाली शिवानी और आज वाली शिवानी में जमीन आसमान का फर्क है। वो 2 साल पहले एक्चुअली क्या था कि हम लोगों की ग्रैंड मैरिज हो रही थी, मेरी और अरमान की। मेरा सपना था जो वो पूरा कर रहे थे। तो उस ग्रैंड मैरिज में शिवानी ऑल्सो इन्वाइटेड, वो इन्वाइटेड थी। उस टाइम तकरीबन उसके 1.5 मिलियन या 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। तो वो हमारी शादी में आई थी इंजॉय करने, तो वो 2-2.5 साल से हमें ऑलरेडी जानती थी। शिवानी क्योंकि गेम के अंदर आने के बाद जिस शिवानी को हम जानते थे वो शिवानी उस गेम में रही नहीं। मतलब कहते हैं ना कि वो पहले से प्लान करके गई है, मुझे ये करना है तो मैं कैमरे के सामने रहूँगी, मैं ज़्यादा दिखूँगी, तो वो वही काम कर रही है। वो अपनी भाषा को लेके बार बार बोलती है कि मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती। दूसरा वो लोगों के सामने ऐसा प्रेटेंड करती है कि वो बच्ची है, वो छोटी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी नहीं है गाइज। वो अपने घर को खुद चलाती है और कोई भी छोटा बच्चा बिग बॉस शो में नहीं खेलने आता है, कोई समझदार ही बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट लेके आता है जो गेम को खेल सकता है और खेलने की कैपेसिटी रखता है और जीतने की भी रखता है। तो वो बच्ची नहीं है। दूसरा उसकी हार्श बात करने का तरीका, वो अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। जैसे कि उसने रणवीर जी से बदतमीज़ी की, अरमान जी से करी बदतमीज़ी, मेरे से और क्योंकि हम ऑलमोस्ट हम सभी उससे बड़े हैं। अगर वो 22 साल की है तो आई वॉज 32 ईयर्स, मैं 32 साल की हूँ, तकरीबन 10 साल उससे बड़ी हूँ। तो उसने सबके साथ जो है बहुत रूड तरीके से बात करी और किसी को भी अच्छे से बात नहीं करती है वो। जो मनीषा रानी ने जो खेला और उसने अपने आप को दिखाया है बिग बॉस में, वो एक पॉजिटिव वे से, उसकी सिर्फ लैंग्वेज सेम थी पर वो बिल्कुल भी अपनी शिवानी जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका नेचर बहुत ही अच्छा है और शिवानी जो है लोगों को डोमिनेट कर रही है। वो जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोलती है, अपनी बात आगे रखने के लिए वो चिल्लाती है, लोगों के सामने बदतमीज़ी करती है। जैसे बहुत सारे लोगों, ऑलमोस्ट सभी लोगों से उसकी सिर्फ चंद्रिका और सना मकबूल और
शायद विशाल से भी उसका झगड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी घर वालों से उसका झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है। तो मनीषा ऐसी नहीं थी, मनीषा बहुत अच्छा पोलाइटली सबके साथ थी और बहुत अच्छा रिलेशन बना के गई सबके साथ। पायल ने ये कहा कि उन्हें और अरमान को कोई भी ताकत दुनिया में अलग नहीं कर सकती और कृतिका उनकी बहन है। देखो हमारा रिलेशन ऐसा है, मैं मानती हूँ कोई भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और समाज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, पर बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी हमारे रिलेशन में। हम लोग तीनों 1-1.25 साल के लिए अलग भी हो गए थे, हम सेपरेट भी हो गए थे, वो भी करके देख लिया था। पर जो बहुत सारी परेशानियाँ तकलीफ़ हमने झेली है, मरने की कगार तक हम तीनों पहुंच गए थे, पर उन सबको समेट के हमने वापस अपने रिलेशन को बनाया है और इस रिलेशन में आज इतना प्यार है कि दुनिया की कोई भी ताकत हम तीनों को अलग नहीं कर सकती है। पर इसी के साथ साथ हम समाज को ये मैसेज देते हैं कि हम लोग 2 शादियों को सपोर्ट कभी नहीं करते हैं, ना ही ज़िंदगी में कभी करेंगे। ये गलती अरमान जी से हुई है, वो ये चीज़ मानते हैं, उनसे ये गलती हुई है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पॉलीगमी को सपोर्ट करें 2 शादियों को। नहीं जी नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने हर व्लॉग, हर न्यूज़ चैनल पे जब हम अपना इंटरव्यू देते हैं तो हर जगह बोलते हैं कि प्लीज़ हमसे ये गलती हो गई है, आप लोग ना करें, क्योंकि हमारे जैसा अंडरस्टैंडिंग, हमारे जैसा प्यार एक औरत और दूसरी औरत के बीच में नहीं हो सकता। जब पायल से पूछा गया कि उनकी खुद की फैमिली के साथ कोई नाता है एंड स्पेशली नाउ अब वो बिग बॉस में आने के बाद वो नाता तो ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि बिग बॉस इतना पॉपुलर शो है, तब पायल ने कहा कि मेरी यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, लेकिन 10-11 साल से मेरी फैमिली ने मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है और आज भी बिग बॉस की वजह से ये चेंज नहीं होगा। मेरी फैमिली का कोई फीडबैक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उनको मेरे फेम से, मेरे पैसे से कोई लेना देना है, क्योंकि ऑलरेडी फेम मेरे पास है, लोग मुझे जानते हैं, मेरे यूट्यूब से, मेरे इंस्टा से लोग मुझे जानते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो 13 साल में वेट नहीं करते मेरे पास आने के लिए। तो बिग बॉस OTT से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वेल पायल, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड हम उम्मीद करते हैं कि अरमान या कृतिका में से कोई ना कोई तो फिनाले तक ज़रूर पहुंचेगा। सब्सक्राइब टू ग्लैमर अलर्ट फॉर मोर सच बिग बॉस OTT सीजन 3 स्टोरीज।